सिर्फ एक ही बात कहूँगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनके लफ्ज़ों के ऊपर और उनकी अकल के ऊपर। अगर उसने एक पॉपुलर लीडर की शक्ल नहीं देखने दी थी ना, तो वह हवा में ही फना हो गया, उसकी शक्ल उस दुनिया में कोई नहीं देख सका दोबारा। क़यामत के दिन नज़र आएगी, और क़यामत के दिन वही नज़र आएगी जो उस ख़त में लिखा था कि एक लीडर का हाथ होगा और उसका गिरेबान होगा हशर के मैदान में, उसके नबी की सुन्नत के मुताबिक। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर। इस वक्त देखा ये जा रहा है कि पीटीआई में जो भी शमूलियत इख्तियार करते हैं या तो उसको गायब कर दिया जाता है या ज़दकोप में डाल दिया जाता है, एक चार दीवारी में डाल दिया जाता है, फिर नज़र बंद कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि कहीं आप ऐसा हाल तो नहीं देख रहे आने वाले वक्त में अपना? देखें, मोहम्मद अली क्ले जो कि उस वक़्त की सुपर पावर से लड़ा, अब ये उसी अपने मुल्क की सुपर पावर जो उसकी जहाँ पे था, जब उससे उसका टाइटल छीन लिया गया तो उसने क्या किया, वो सारी दुनिया में निकला। और उसको सज़ा किस चीज़ की मिली कि तुम मुसलमान क्यों हो गए, तुमने अपना नाम मोहम्मद अली क्यों रख लिया, कैशियस क्ले थे तुम। तो उसने वियतनाम की जंग से भी इनकार किया, वो सारी दुनिया में गया और उसने पूरी दुनिया ने उसको चैम्पियन कहा। पाकिस्तान भी आया था, वो उस वक्त हम बच्चे थे। तो इमरान खान भी इस वक्त गलियों मोहल्लों में चैम्पियन ही है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे गायब करने वाली मेरे रब की ज़ात है। उसने मेरा जहाँ रिज़्क लिखा है, मैं कितनी कोशिश कर लूँ मैं उसको रोक नहीं सकता। उसने जहाँ मेरी सांसें लिखी है मैंने वहीं पूरी करनी है। ना मुझे किसी का खौफ है अपने रब के अलावा, और ना मैं किसी के आगे सजदा करता हूँ। बात इतनी मुख्तसर सी है। सर 75 सालों में हमने ये देखा है कि हमेशा जब भी एक आमिर और एक सियासतदान में लड़ाई हुई है तो हमेशा आमिर जीता है। हमारे सामने अयूब खान की मिसाल है, जनरल मुशर्रफ की मिसाल है, और तमाम लोगों की हमारे सामने मिसाल। आज वो कहाँ हैं? आज उनका नज़ारा नहीं कहाँ पर है। कहाँ हैं उनके मानने वाले? कहाँ हैं उनके मज़ार पे जाने वाले? कौन हैं? ये तारीख़ में याद रखी जाती हैं चीज़ें। ये चीज़ अल्लाह ताला करवाती है, जिसको मौका देती है वो ही ये कर गुज़रता है। और जो इसके मुखालिफ सिमत में जाता है वो कभी हवा में उड़ता है तो वापस नहीं आता। अगर उसने एक पॉपुलर लीडर की शक्ल नहीं देखने दी थी ना, तो वह हवा में ही फना हो गया, उसकी शक्ल उस दुनिया में कोई नहीं देख सका दोबारा। क़यामत के दिन नज़र आएगी, और क़यामत के दिन वही नज़र आएगी जो उस ख़त में लिखा था कि एक लीडर का हाथ होगा और उसका गिरेबान होगा हशर के मैदान में। और दूसरा, वो कहाँ गया जिसने बुख्ती साहब की लाश को ताले में बंद करके दफन किया था? उसको तो ये ज़मीन भी नहीं मिली आखिरी सांस लेने के लिए, उसको तो फिर दस्तों के साथ ले जाकर यहाँ पर दफन किया गया। अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी। मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूँ, ये आपका मुल्क है, ये आपके इदारे हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करें, और आए मिल के इस मुल्क को जो है दोबारा तरक्कियों की राह पे, उन तरक्कियों की राह पे नहीं जिसमें कमीशन और जिसमें जो है वो ठगबाजी की जाए। आवाम के हकूक़ के लिए, उनकी जमहूरियत की मजबूती के लिए, और पाकिस्तान को दोबारा वो मुल्क बनाने के लिए जिसके पीछे एक पूरा इस्लामी उम्मा खड़ी हो गई थी। वरना आज फ़लस्तीन जलील ना हो रहा होता, वरना आज हमारे जो अरब भाई हैं वो जलील ना हो रहे होते। वो इतनी ताकत रखने के बाद, वो पेट्रोल की इतनी बड़ा ताकत रखने के बावजूद आज वो शर्मिंदा हैं, वो कुछ नहीं कर सक रहे। क्यों? कहाँ गए वो हमारे एक साबका आर्मी चीफ जो इस वक्त वो अपना मिडल ईस्ट की आर्मी के चीफ हैं? कहाँ गए वो? क्यों नहीं कुछ कर रहे इस बारे में? आपने लड़ना ज़रूरी नहीं है भाई, डिप्लोमेसी करके आप उन पे प्रेशर डाल के अपने भाइयों के लिए तो निकलो यार। आप कुछ नहीं कर सकते। दुनिया की तमाम मूवमेंट्स पीसफुल होती हैं। आज लड़ने का दौर ही नहीं है, आज लड़ाई से कोई हल नहीं निकलता। आज आप बैठ के उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हो, तो वो भी नहीं आप कर सक रहे यार। से प्रेशर बिल्डअप होगा। काकर साहब ने तो कह दिया 2 स्टेट पॉलिसी इज अ फाइनल हल जो है वो फ़लस्तीन का, यानी कि इसराइल को तस्लीम करने की बातें चल रही हैं इस वक्त पाकिस्तान। बात कर रहे हैं वो चेयर टेकर है, उनका ना ये मैंडेट है, ना वो पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है, ना उनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक है। तो उनको ये सोच के बयान देना चाहिए कि वो जिस काम के लिए आए हैं वो कराएं और वो जाएं। जो इलेक्टेड आएंगे उनको ये काम करने दें। इलेक्टेड आए काम। सर लास्ट सवाल ये है कि साबका वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कुछ चंद बातें की हैं, कहा है कि कौम की रोटी किसने छीनी, कौम को मकरूज किसने किया, कौम के ऊपर बोझ किसने डाला। ये सवाल पूछने वाले नवाज शरीफ साहब हैं, क्या आप उनके जवाब देंगे? मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनके लफ्ज़ों के ऊपर और उनकी अकल के ऊपर। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन किराम, हमारे सामने एक ऐसी मिसाल कायम हो चुकी है, अवाम में शऊर आ चुका है, और ये बात की जा रही है कि अब जो कुछ भी हो जाए हम निज़ाम से लड़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।